बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस की समाअत है। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में है जी। इद्दत के दौरान निकाह का केस जो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर लगा हुआ है। नंबर 3, 4 दिसंबर के ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उसकी समाअत है। 4 दिसंबर साइफर केस के अंदर जब कॉपियां तकसीम की गई थी, उस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया था, तो उसकी समाअत है। नंबर 4, नैब तोशाखाना केस, जिसमें इमरान खान साहब की जमानत की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई थी, तो उसमें आज रिमांड कंटेस्ट होगा। तो साइफर की बात करूं तो ये किसी तरह से ओपन ट्रायल नहीं है। एक कैसे ओपन ट्रायल नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ओपन ट्रायल होगा। ओपन ट्रायल का मतलब है कि प्रॉपर मीडिया की एक्सेस, वकला की एक्सेस, फैमिली की एक्सेस, पब्लिक की एक्सेस। तो ना सहाफियों की प्रॉपर एक्सेस है, क्योंकि पहले तो पिक एंड चूज किया जाता है और फिर उनको बहुत दूर जहां पर अदालत लगी हुई है वहां से बिठाया जाता है, जहां पर उनकी आवाज जो है वो जा ही नहीं सकती। कोई भी प्रोसीडिंग हो रही थी कल भी, तो कोई उन तक कार्रवाई नहीं जा रही थी। कि ओपन का मतलब तो ये है ना कि तमाम लोग सुने। तो कम से कम 25-30 फुट या इससे भी ज्यादा कह लें वो फासला है, जहां पर अदालत मुअज़्ज़ज़ जज बैठे होते हैं, वकला खड़े होते हैं, जहां पर समाअत जारी होती है, और वहां से वो जहां पर साफी बैठे होते हैं, और बंद एक शीशे का एक वॉल है, तो वहां तक आवाज ही नहीं जाती। इसी तरह से प्रॉपर वकला को नहीं एक्सेस, वो 3-4-5 लोग उससे ज्यादा नहीं वो करने, हालांकि बहुत बड़ा हाल है। उसके साथ साथ आम पब्लिक पता नहीं कौन लोग हैं, ना मालूम, हम जानते ही नहीं है। कहते हैं हम पीटीआई की भी नहीं है जी, वोटर सपोर्टर हैं खान के। कभी किसी ने नहीं देखा, ना वकला ने, ना खान ने, ना कभी कोई और बंदा उनकी फैमिली का कि उन्हें जानता। इसी तरह जो एक कल आपने सुना कि फर्द जुर्म के हवाले से बात की जा रही थी कि फर्द जुर्म लग गया है, किसी सूरत हम इसको नहीं मानते कि यह फर्द जुर्म लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर यह कार्रवाई चलाई जा रही है, डे टू डे चलाई जा रही है, और जो हमारी दरखास्तें थी उनके ऊपर पहले फैसला देना था वो दिए ही नहीं गया। साइफर रूल्स दिए ही नहीं गया, जिसके ऊपर ये केस सारा, वो साइफर कानून है ना, साइफर रूल्स जो है वो कानून है, वो तो कोई खुफिया नहीं है। और उसके अलावा साइफर की कॉपी वो भी नहीं दी गई, रिकॉर्ड के ऊपर है ही नहीं। और बाकी भी इसी तरह से हमने मुख्तलिफ गुजारिशात रखी थी, कल वीडियो के अंदर मैंने तफसीलात बता दी थी। और अदालत के अंदर जब कार्रवाई खत्म हुई तो हमें नहीं पता था कि कार्रवाई क्या हुई है। हम पूछ रहे थे कि क्या ऑर्डर हुआ है जी, कहते हैं जी ऑर्डर देख लीजिएगा। बाद में पता चला जी कि फर्द जुर्म लग गई है। ना इमरान खान साहब ने साइन किए हैं, ना इमरान खान साहब को यूं बताया गया है कि आपके ऊपर फर्द जुर्म लगाई जा रही है, आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते। कोई इस तरह की प्रोसीडिंग नहीं हुई। इसलिए तो हम कह रहे थे कि ओपन ट्रायल हो, आम पब्लिक जो है मीडिया की प्रॉपर एक्सेस हो, असल रिपोर्टिंग बाहर आ सके। बात यह है कि जब आप साफियों को जो आप चूज करके ले जाएंगे, उनको बैठाएंगे भी पीछे, उन तक आवाज नहीं जाएगी, तो फिर कैसे लोगों को पता चलेगा कि केस चल क्या रहा है, केस के अंदर है क्या। हम कहेंगे तो कहेंगे कि जी इमरान खान के वकला झूठ बोल रहे हैं। तो बदनीति ये है जेल के अंदर करने की कि लोगों को पता ना चले और बंद कमरे के अंदर ही सजा सुना दी जाए। जिस तरह हंगामी बुनियादों के ऊपर तोशाखाना केस चलाया गया, उसी तरह से ये केस चलाया जा रहा है। और इसी तरह दूसरा केस जो मैंने आपके सामने गुजारिश की कि इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, झूठा केस, बोगस केस। पहले मुफ्ती सईद को प्लांट किया गया, फिर खावर मानिका के ऊपर मुकदमात बनाकर उठाकर उन्हें सामने लाया गया। ओहन चौधरी और दूसरे तरीके, क्या वैल्यू इन लोगों की। आपको पता ही है कि वो इमरान खान के खिलाफ हैं, तो उन्होंने तो डेफिनेटली आना है। और तीसरे नंबर पर जो नैब, वो आपको बताया तोशाखाना केस, तो ये तो केसेस ऐसे हैं ना कि एक इलेक्शन कमीशन के अंदर जो आपको पता है कि खान साहब को वो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया था, कंप्लेंट फाइल हुई थी, सजा हो गई थी और सजा सस्पेंड हो गई। वहां है जी एक एफआईआर दर्ज की हुई है, और यहां पर भी एक कार्रवाई नैब के अंदर की गई, जिसमें खान साहब की जमानत हमने ली हुई थी और वो खारिज कर दी है। तो लिहाजा जो केसेस हैं वो आपको यूं ही नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जहां पर नवाज शरीफ नाम आएगा वहां पर टक 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 करके केसेस खत्म होंगे। तो कौन जानती है
کہ عمران خان صاحب سچے لیڈر ہیں اور قوم کو پتہ ہے کہ کوئی ان کا قصور نہیں ہے، صرف اور صرف ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کے اوپر، ڈٹ کے کھڑے ہونے کے اوپر